नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जूनियर महमूद के बारे में। जूनियर महमूद यानी कि 60 और 70 के दशक का वो प्यारा सा मासूम सा बाल कलाकार जिसने अपनी मासूम अदाओं और बेबाक अभिनय से हर किसी का दिल जीत लिया था। जूनियर महमूद का असली नाम था नईम सैयद। तो नईम सैयद नाम का ये लड़का जूनियर महमूद के नाम से कैसे मशहूर हो गया, ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। 15 नवंबर 1956 को मुंबई में जन्मे जूनियर महमूद ने मात्र 68 साल की अल्प आयु में 8 दिसंबर 2023 को दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें कैंसर हो गया था और दुनिया को छोड़ने से मात्र 18 दिन पहले ही उनकी बीमारी डिटेक्ट हुई थी, लेकिन कैंसर उनके लंग्स, उनके लीवर तक फैल चुका था और पेट में ट्यूमर भी हो गया था। डॉक्टर समझ गए थे कि अब इनका इलाज संभव नहीं है। उनके परिवार वाले उन्हें घर ले आए थे। जाने से पहले उन्होंने अपने दोस्तों से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। जॉनी लीवर, राजू श्रेष्ठ, जितेंद्र, सचिन पिलगांवकर, सभी दोस्तों ने आखिरी समय में नम आंखों से अपने प्यारे दोस्त को अलविदा कहा। जूनियर महमूद अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए, जिसमें उनकी पत्नी लता और उनके 2 बेटे, एक बहू और एक प्यारा सा पोता भी है। तो चलिए देखते हैं कि जूनियर महमूद के फिल्मी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। जूनियर महमूद के बड़े भाई फिल्मों में फोटोग्राफर थे और जूनियर महमूद यानी कि नईम सिर्फ 9 साल के थे और अपने बड़े भाई के साथ एक फिल्म के सेट पे गए थे फिल्म की शूटिंग देखने के लिए। फिल्म का नाम था कितना नाजुक है दिल। वहाँ उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट को देखा जिसे कुछ डायलॉग बोलने थे, लेकिन वो चाइल्ड आर्टिस्ट अपने डायलॉग ठीक तरह से नहीं बोल पा रहा था और 8-9 रीटेक हो चुके थे। जूनियर महमूद सिर्फ 9 साल के थे और उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे ही खड़े थे और हंसते हुए बोले, अरे कितने रीटेक दे रहा है ये लड़का, इससे अच्छी एक्टिंग तो मैं कर सकता हूँ। डायरेक्टर साहब ने मुड़कर उन्हें देखा मात्र 8-9 साल का एक लड़का ऐसी बातें कर रहा है। उन्होंने उस बच्चे की टांग खिंचाई करने के लिए कहा कि बेटा तू ये डायलॉग बोल सकता है। उसने कहा कि अंकल मुझे तो ये सब ज़बानी याद हो गया है, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, इस लड़के से अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। डायरेक्टर ने उस चाइल्ड आर्टिस्ट से कहा कि बेटा जरा अपना कुर्ता इस बच्चे को दे दो। नईम यानी कि जूनियर महमूद को उस बच्चे के कपड़े पहनाए गए और उससे कहा कि जरा तुम ये डायलॉग बोल के दिखाओ कैमरे के सामने। और जूनियर महमूद ने ऐसी एक्टिंग की, ऐसे डायलॉग बोले कि फर्स्ट टेक में ही शॉट ओके हो गया। डायरेक्टर बड़े खुश हुए और इनाम के तौर पे उन्हें 5 रुपये मिले और ये 5 रुपये पाकर नईम इतने खुश हुए जैसे कि वो राजा बन गए हों, क्योंकि उनके बड़े भाई जो फोटोग्राफर थे उन्हें एक दिन का मेहनताना मात्र 3 रुपये मिलता था। वो बड़े खुश हो गए। खैर, इसके बाद इनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत हो गई। जब घर वालों को पता चला कि नईम इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं तो और फिल्मों में भी कोशिश की गई। कुछ दिनों के बाद नौनिहाल नाम की एक फिल्म उन्हें मिली, ब्रह्मचारी मिली। यानी कि जिस फिल्म में भी छोटे बच्चों का रोल होता था वो जाके ऑडिशन देते थे और अक्सर सेलेक्ट हो जाते थे। इसके बाद एक फिल्म थी 1968 में जिसका नाम था सुहाग रात, जिसमें महमूद के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। महमूद उनकी अभिनय क्षमता से काफ़ी प्रभावित हुए। महमूद के घर में उनकी छोटी बेटी जिनी का जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक फंक्शन रखा था जिसमें काफ़ी सारे फिल्म स्टार्स को उन्होंने इनवाइट किया था, लेकिन वो नईम को बुलाना भूल गए थे। नईम जाकर महमूद से कहने लगे कि अंकल मेरे पापा बड़े आदमी नहीं हैं, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है, तो क्या आप मुझे अपने घर नहीं बुलाएंगे। महमूद को ये बात बुरी लगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, मैं भूल गया था, तुम मेरे घर आओ। तो नईम ने कहा कि मैं आपके घर आऊँगा ना तो आपको आपके ही गाने पर डांस करके दिखाऊंगा। मैंने स्कूल में डांस किया था, मुझे इनाम मिला था। महमूद ने कहा कि कौन सा गाना। तो उन्होंने बताया कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं।
महमूद ने कहा कि अच्छा, जरूर आना मेरे घर में, जरूर देखेंगे तुम्हारा डांस। अगले दिन नईम अपने पिताजी के साथ महमूद साहब के घर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने डांस परफॉर्मेंस दिखाई। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। महमूद इतने खुश हुए कि उन्होंने नईम को अपना गंडाबंद शागिर्द बना लिया और उन्होंने ही उन्हें दूसरा नाम दिया जूनियर महमूद। और इसी नाम से जूनियर महमूद ने बाद में फिल्मों में काम किया, जो बहुत पॉपुलर हो गया। वैसे तो जूनियर महमूद ने बहुत सी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी जो उल्लेखनीय फिल्में हैं वो हैं कारवां, ब्रह्मचारी, हाथी मेरे साथी, गीत गाता चल, परवरिश इत्यादि। 70 के दशक में जूनियर महमूद की सफलता का यह आलम था कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट होते हुए ही उन्होंने अपने लिए एक लग्जरी कार इंपोर्ट कराई थी और उस वक्त वो कार मुंबई में सिर्फ 12 लोगों के पास थी। जूनियर महमूद मल्टी टैलेंटेड थे, सिर्फ फिल्मों में अभिनय ही नहीं किया, वो गाना भी बहुत अच्छा गाते थे और इसके अलावा वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। उन्होंने मराठी में कई फिल्में प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की, जैसे कि मस्करी, पागलपन, कर्मयोगी। सीरियल्स में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। उनके उल्लेखनीय सीरियल हैं प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, एक रिश्ता साझेदारी का और तेनाली रामा। फिल्मों में वो आखिरी बार फिल्म 2011 में जाना पहचाना नाम की फिल्म में नजर आए थे। जूनियर महमूद इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करते थे और वो सिंगिंग के शोज़ कराते थे देश भर में, दुनिया भर में, यानी कि कई फ्रंट्स पर वो एक साथ एक्टिव थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी एक मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी थी। ऐसे कलाकार का इतनी अल्प आयु में इस दुनिया से जाना बहुत दुखद है। उन्हें हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि। आप हमें हमेशा याद आएंगे जूनियर महमूद। आप जैसे कलाकार बहुत कम होते हैं, आपको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल स्वप्निल टॉकीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना कभी ना भूलें भाई, तभी तो सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। मैं चलती हूँ, नमस्कार।